मिट्टी से बुक से करते रहना, हम लोग मतलब के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए and vector v are perpendicular to each other। ठीक है, होम एग्जामिनेशन में आएगा तो इसी तरीके से आएगा, कंपटीशन में अगर आएगा तो ऑप्शन में एंगल दिया होगा, ऑप्शन फर्स्ट 0 डिग्री, ऑप्शन सेकंड 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड 90 डिग्री, ऑप्शन 4 180 डिग्री, इस तरीके से। और होम एग्जामिनेशन में आएगा तो इस तरीके से आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितने लोग कर सकते हैं? अरब जी, सुशील जी, कुछ हेल्प करिए, बताइए कैसे होगा। नहीं समझ में आ रहा सर? अगर इसको 0 प्रूफ कर दे तो नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं 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 नहीं, देखो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक जनरल मेथड डिस्कस करेंगे हमेशा, जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं है। देखिए इसमें ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमको प्रूव करना है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम ये चीज प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। तो देखिए ऐसा है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसके बीच में एंगल निकालना हो, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में हमको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। अगर ए और सी के बीच में एंगल निकालना होता तो हम सी और ए को एक साइड में कर लेते, मतलब हम वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इस तरीके से लिख लेते, ठीक है। और अगर मान लो बी और सी के बीच में एंगल फाइंड करना होता तो बी और सी को एक साइड में लिख लेते, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। बात समझ में आई? जिनके बीच में एंगल निकालना है उनको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो ए और बी को एक साइड में कर लेंगे, सी और ए के बीच में निकालना है तो सी और ए को एक साइड में कर लेंगे। और अगर सर एक और बार समझा तो समझ नहीं आया। देखिए यहाँ पर 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना था, ठीक है। ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें ए और बी एक ही साइड में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ से हम चेंज कर दें, ये लास्ट वाली लाइन ना लिखी हो, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ले लें, फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी ये वाली इक्वेशन वही रहे, एंगल बी और सी के बीच में फाइंड करना हो। अभी इस टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो क्या करेंगे, बी और सी को एक साइड में ले लेंगे, मतलब हम इक्वेशन लिखेंगे सी माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है। अगर हमें ए और सी के बीच में एंगल फाइंड करना होता तो सी और ए को हम एक साइड में लिख लेते, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इस तरीके से लिख लेते। आप समझ में आ गया? यस सर। हाँ, जिनके बीच में एंगल निकालना है उनको हम एक साइड में लिख लेंगे, बस इतना मैंने कहा है। तो हमें यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी एक ही साइड में है,
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या करना है, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक ही मेथड है, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, दोनों के बीच में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लो, मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी डॉट सी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया सभी लोगों को? यस। अब देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि ए को ए में, ए को बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी को ए में, बी को बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू सी डॉट सी। ठीक है, अब देखिए ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0। ये वेक्टर ए है, एक और वेक्टर ए ले लें, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और दोनों के बीच में एंगल 0 का 0 कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब ए डॉट ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात बराबर। तो इसको हम अगर लिख लें बी ए डॉट बी, तो हम लिख सकते हैं 2a डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको किया है वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2, इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए ए बी कास थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है सर ये हम लोग, अच्छा ठीक। ये हम लोगों की इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन दे रखी थी वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कंपेयर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कंपेयर हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कंपेयर हो गया। इसका मतलब ये जो टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 0 हो नहीं सकता, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए और बी का मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और इसको अगर हम वैसे करके देखें फिगर से, तो देखिए ये वेक्टर रहा वेक्टर ए, और इसके हेड से हमने वेक्टर बी को ड्रा कर दिया। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये इनका रिजल्टेंट ले लिया वेक्टर सी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर, ये है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर, ये है वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड है सी के बराबर। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। वेक्टर ए इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रा किया, ये हेड टू हेड टेल टू टेल मिला दिया, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और साथ ही साथ पाइथागोरस से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फिगर में देखिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, ए का, ए और बी के बीच में एंगल कैसे देखेंगे, ए की डायरेक्शन हो गई ये और बी की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये कंसीडर किया जाएगा 90 डिग्री। ठीक है,
सभी लोगों को समझ में आया भाई? कॉपी कर लीजिए। पर्व जी, प्रभात जी, समझ में आ रहा है? सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? एक सेकंड सर। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। कॉपी कर लिया सभी लोगों ने? योगेश जी? यस सर, कर लिया। ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देते हैं, उसको भी कर डालिए। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, then prove that vector A and vector B are parallel to each other। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे। यहां पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये प्रूव करना है। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, इसलिए ए और बी को हम लोग एक साइड में ले लेंगे। अगर एक साइड में है तो और भी अच्छी बात है। फिर से उसी तरीके से करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू सी डॉट सी। इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी डेट इज इक्वल टू सी डॉट सी।
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इन दोनों को मिला करके लिख सकते हैं 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी गिवन है, ठीक है, और इसको हमें ऊपर वाले की फॉर्म में लेकर आना है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या करें, स्क्वायर कर दे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, नहीं 2ab डेट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ए स्क्वायर कंपेयर हो गया, बी स्क्वायर कंपेयर हो गया, सी स्क्वायर कंपेयर हो गया। 2ab cos थीटा बराबर है 2ab के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और इसको अगर हम ड्रा करके देखें तो वैसे भी देख लीजिए। एक हमने वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर ए, फिर इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रा कर दिया, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है तो वेक्टर बी, फिर क्या करेंगे, हेड टू हेड टेल टू टेल मिला देंगे। ये हो गया वेक्टर सी। तो देखिए ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और ए प्लस बी बराबर सी, मैग्नीट्यूड का सम भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर जब 0 एंगल पर होंगे, पैरेलल या कोलिनियर होंगे, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। फिजिक्स सभी लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कभी कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, उसको आप लोग करिए, सेम इसी तरीके का है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर आर 4 यूनिट, 3 यूनिट एंड 5 यूनिट्स। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, कुछ भी, रेस्पेक्टिवली। यूनिट वेक्टर में ही होगी, फोर्स हो सकता है, मीटर हो सकता है, इस तरीके से। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ए और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर इक्वेशन में देखें तो ए और सी सेम साइड में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ए और सी को सेम साइड में करना पड़ेगा और फिर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेकर के निकालना पड़ेगा। ट्राई करिए, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। कितने लोगों ने निकाल लिया है? नाइन्टी डिग्री होगा सर। 90 डिग्री कि 19? 90 90? हाँ सर। और कितने लोगों ने निकाला है? और कितने लोगों ने निकाला है? सुशील जी, आपने ऐसे ही निकाला है या निकाला है वास्तव में, या लॉजिकल कोई लगा दिया? हाँ सर, निकाल रहा है। अच्छा, चलिए, जिन लोगों ने किया है वो लोग भी देखें और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी देखें। देखिए, हम लोगों के पास इक्वेशन दे रखी है, हम लोग को इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, और एंगल हमको निकालना है ए और सी के बीच में। ठीक है, तो ए साइड में, सी साइड में, तो पहले दोनों को एक साइड में करो, तो सी माइनस ए डेट इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, अब दोनों साइड में डॉट प्रोडक्ट ले लो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू बी डॉट बी। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सी डॉट सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी डॉट ए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डॉट सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए डॉट ए डेट इज इक्वल टू बी डॉट बी। ठीक है, सी डॉट सी को हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2ac या सी ए, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और इसको अगर ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 2ac cos ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो 2ac cos ऑफ थीटा डेट इज इक्वल टू, इसको राइट में ले गए और इसको लेफ्ट में ले आते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, वेक्टर बी का दे रखा है 3 और वेक्टर सी का दे रखा है 5। इन सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 2, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। ठीक है, तो 15 प्लस 16 कितना हो गया 41, 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5 कट कर दो 16 4 डेट इज इक्वल टू 4/5 cos थीटा इज इक्वल टू आया है 4/5 तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 37 डिग्री। ठीक है। और अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो देखिए ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। 3 4 5 का रेशियो तभी होगा जब ये लोग ट्रायंगल को बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। तो ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री। कॉपी कर लीजिए। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? Yes, sir. सभी लोगों ने कर लिया? आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, हमको पता नहीं लग पाता है। Yes, sir. कर लिया। तो अगर हम क्वेश्चन यही रखें और केवल इतना चेंज कर दें, फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो इसको आप लोग करके दिखाइए। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं बी। सेम क्वेश्चन, बी और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है, इसको करके दिखाइए। मतलब कर लीजिए, हम समझ लेंगे कि आप लोगों ने कर लिया है। आंसर बता दीजिए कितना आएगा। कितना निकला भाई आंसर?
कितना निकाला है सुशील जी? फिफ्टी थ्री आ रहा सर शायद 63 50 53, हाँ सही निकाला इस बार। और लोगों ने निकाला? लगाना लगाने का वही मेथड होगा। हमको बी और सी के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो बी और सी को एक साइड में कर लो। सी माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है। टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो सी माइनस बी डॉट सी माइनस बी इज इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। सी को सी में, सी को बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी को सी में, बी को बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी डॉट सी हो जाएगा सी स्क्वायर, सी डॉट बी माइनस माइनस सी डॉट बी, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट सी तो माइनस बी डॉट सी, और इसको माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर, इसको राइट हैंड में ले आते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2bc, 2bc कास ऑफ थीटा, तो कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 5, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, ठीक है। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, और 34 में से 16 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा 18, तो यहाँ पर आएगा 18 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 से इसको कट करिए 9, 3 से इसको कट कर दीजिए 3, डेट इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। नोट कर लीजिए। और ए और बी के बीच में एंगल निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से मेथड यही रहेगा। कॉपी कर लिया सभी लोगों ने? यस सभी सर। लोग, हाँ सभी लोगों का कॉपी हो गया। और लोग भी जवाब दीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक जो है वो डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स। एक वेक्टर कंसिडर कर लिया ये वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं ये वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा।
consider two vectors, vector A and vector B, making angle theta with each other, दोनों के बीच में एंगल थीटा के बराबर है। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, डेट इज इक्वल टू, हम लोग डिस्कस पूरा कर ही चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के बीच में साइन थीटा। ठीक है, लेकिन देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये स्केलर है, ये स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है, तो ये जो टर्म है वो स्केलर है, राइट लेफ्ट में जो टर्म है वो वेक्टर है, तो इसका मतलब हमें राइट वाले को भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कैप। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डेट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी बताइए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, तभी कुछ मजा आएगा पढ़ने में। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? देखिए, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सियल वेक्टर में, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो जैसे हमको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लिखनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन लिखनी है, तो राइट हैंड की उंगलियों को ए से बी की तरफ टर्न करेंगे, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो अपना राइट हैंड लीजिए और उसको टर्न करिए ए से बी की तरफ, तो देखिए किधर डायरेक्शन आती है बताइए। किधर डायरेक्शन आ रही है? मेरा राइट हैंड देखिए, ये राइट हैंड की उंगलियां हो गई, इनको हम ए से बी की तरफ टर्न कर रहे हैं इस तरीके से, तो डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, और अगर हमको डायरेक्शन लिखनी होती बी क्रॉस ए की, तो अपनी उंगलियों को हम लोग राइट हैंड की उंगलियों को टर्न करते वेक्टर बी से ए की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर बी है ये, और हम अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी इनवर्ड और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। कितने लोगों की समझ में नहीं आया? हेलो हेमांशु जी, पर्व जी, आप लोगों को आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या फेविकॉल पी कर बैठे हैं?
हेलो, यस सर। तो ये जो हम लोगों ने डायरेक्शन डिस्कस की है ये समझ में आई? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यस सर। आउटवर्ड और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। यस सर। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा? अगर ये समझ में आ गया है तो ये बताइए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा? बताइए। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है सर। और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। तो एंगल बताइए कितना होगा? एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। 36 का आंकड़ा हो गया ना? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है आउटवर्ड, ये हो गई, ये वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए है इनवर्ड, ऐसे, ठीक है? तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है आउटवर्ड और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है इनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज और बता दो, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच में एंगल कितना होगा? ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच में एंगल कितना होगा? ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच में एंगल कितना होगा? यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आई थी आउटवर्ड और ए बी क्रॉस ए इसकी डायरेक्शन आई थी इनवर्ड, ठीक है? तो हम चलो एक पॉइंट लिख ही लेते हैं, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, ठीक है? अब हमारा अगला क्वेश्चन था ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, आउटवर्ड बनेगा। चलो ये वेक्टर बना देते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है? ये वेक्टर बना दिया। अब देखिए ए प्लस बी पैरेललोग्राम मेथड से हेड टू हेड टेल टू टेल मिला देंगे, या जहां पर कट कर रहा है वहां पर मिला देंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है? और ए क्रॉस बी किधर है? आउट, ऊपर की तरफ, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। बोलिए भाई। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सुशील जी, प्रभात जी, पर्व जी, निकिता, निशा, सभी लोगों को समझ में आया? जी सर। तो ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से ए प्लस बी और बी क्रॉस ए के बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है? तो एक चलिए पॉइंट और लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी इज 90 डिग्री, ठीक है? ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक दो, वैसे जैसे जैसे फिर इसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल।
एक एग्जाम्पल हो सकता है टॉर्क, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ही होगा, एफ क्रॉस आर नहीं ले सकते, नहीं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आर क्रॉस एफ ही लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ये होता है मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एग्जाम्पल भी डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, टार्क, ये सब आप लोगों ने भी पढ़े नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी थी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। वहां पर हमने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे हम लिखें ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बीच में माइनस साइन भी हो सकता है, तो ए को बी में और ए को सी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो होगी, मगर एसोसिएशन नहीं बनाए जा सकते। क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन नहीं बना सकते। जैसे हम लोग लिखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां पर हमने बी और सी का एसोसिएशन बना दिया है, इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पर ए और बी का एसोसिएशन बना दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, जबकि वेक्टर एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती थी। कर लिया सभी लोगों ने कॉपी? सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? पर्व जी, अब आगे देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर तीन होते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे और जेड एक्सिस के लॉन्ग के। मैग्नीट्यूड सभी का बराबर, आई इज इक्वल टू जे,
इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। पहले आई को आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप डेट इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 यूनिट वेक्टर, साइन 0 0 होता है तो ये बन जाएगा 0। इसी तरीके से जे डॉट जे निकालेंगे, के डॉट के निकालेंगे, वो भी 0 के बराबर आएगा। मैग्नीट्यूड आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के डेट इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड सभी का 0, डायरेक्शन को डिफाइन कर नहीं सकते। फिर डिफरेंट का कर लेते हैं। आई क्रॉस जे डेट इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 नहीं, cos 90 1, सॉरी साइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। और आई क्रॉस जे इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अपने राइट हैंड की उंगलियों को आई से जे की तरफ टर्न करेंगे तो डायरेक्शन मिलेगी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब हो गया के, तो डायरेक्शन हो जाएगी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हो जाएगा के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जे क्रॉस के लिखें तो इनका मैग्नीट्यूड 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90। और जे से के की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे, जे से के की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे तो डायरेक्शन मिलेगी आई की, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेक्टर। इसी तरीके से के क्रॉस आई डेट इज इक्वल टू के से आई की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे, डायरेक्शन मिलेगी जे। इस तरीके से अगर किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर हम इनको उल्टा करके लिखते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करेंगे तो डायरेक्शन मिलेगी माइनस के की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के, ठीक है। इसी तरीके से के क्रॉस जे डेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई। इसी तरीके से आई क्रॉस के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे के बराबर, ठीक है। इसको याद रखने के लिए जैसे ये मान लेते हैं आई है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर हमने जे मान लिया और यहाँ पर हमने के मान लिया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, जे के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, तो लेंगे प्लस साइन, ठीक है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू प्लस जे, ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो लेंगे निगेटिव साइन। देखिए आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और आई जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। इस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो निगेटिव साइन यहाँ पर लिखेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस पोजीशन पर हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। नोट कर लीजिए।
सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। कोई ये जितना समझाया है अभी समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू I plus j plus k and vector b is equal to 2i minus j plus 4k, ठीक है? देन फाइंड a क्रॉस b को फाइंड करना है, ठीक है? तो कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके हैं, आज एक तरीका डिस्कस करेंगे, एक तरीका कल डिस्कस करेंगे। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ट्रेडिशनल मेथड i plus j plus k क्रॉस वेक्टर b 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, j को i में, j को j में, j को k में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2i क्रॉस i प्लस नहीं माइनस i क्रॉस j, फिर प्लस 4i क्रॉस k, ठीक है? फिर j को i में 2j क्रॉस i प्लस नहीं माइनस j क्रॉस j क्रॉस j, फिर प्लस 4j क्रॉस k, ठीक है? फिर प्लस k को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2k क्रॉस i, k क्रॉस i माइनस k क्रॉस j प्लस 4k क्रॉस k, ठीक है? तो ये है i, ये है j और ये है k, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2i क्रॉस i कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, तो ये तो टर्म हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है? i क्रॉस j किसके बराबर होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, k के बराबर, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस k के बराबर, फिर i क्रॉस k क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस j, तो माइनस 4j, ठीक है? फिर नीचे आ जाते हैं, j क्रॉस i क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, किसके बराबर होगा? माइनस k, तो इसके यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2k, ठीक है? फिर j क्रॉस j 0 हो जाएगा, k क्रॉस k भी 0 हो जाएगा, इन तीनों को हटा देते हैं, प्लस j क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हो जाएगा प्लस i प्लस 4i, ठीक है? फिर देखिए k क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा j के बराबर प्लस 2j माइनस k क्रॉस j हो जाएगा माइनस i के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर i कैप, ठीक है? अब i वाले i के साथ जोड़ देंगे, j वालों को j के साथ जोड़ देंगे और k वालों को k के साथ जोड़ देंगे, ठीक है? तो i ये है, कितना हो जाएगा? 5i, j वाले एक साथ माइनस 4j और 2j माइनस 2j और k वाले एक साथ माइनस 3k, ये निकलेगा a क्रॉस b, ठीक है? नोट कर लीजिए, और Yes, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, कंडीशन में उसी मेथड को यूज करना है। समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? yes sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? निशा जी, निकिता जी, परव जी? No, sir. प्लीज। No, sir. अच्छा, आज जितना पढ़ा सब कुछ समझ में आया?
Yes, sir. तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर पैक करते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, ठीक है ओके सर, Thank you, ओके, sir. तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।